आज मुझे ब्रिज कला केंद्र के लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ से हटने नहीं दिया कि अब आप यहीं बैठी रहेंगी। बहरहाल शौक मुझे बहुत है पढ़ने का, चाहे वो कविता हो चाहे वो शेर हो। सूरदास तुलसीदास को लेते लेते हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। मधुशाला, उसके बाद उससे पहले मैंने गालिब को ले लिया था और गालिब को कथक नृत्य में उसको रचना की एज अ सोलो आइटम्स बनाने शुरू किए। मुद्दत हुई है यार को मेहमा की हुए, जोशे कदह से बज़्म चरागाह की मुद्दत हुई है। रंजीत जी ऐसे भाव नहीं कर पाएंगे। अब मैं उनसे कहूंगी कि थोड़े से भाव भंगे मत। एक शेर है कि तने मरीज में, और ये मैं अग्रवाल साहब के लिए कह रही हूँ, तने मरीज में दम का शुमार बाकी है, न जाए आप अभी जाने साहब बाकी है। छोटे छोटे शेर हैं। 1973 में सूर को लेकर आई मैं कथक नृत्य में, मुझे बहुत प्रिय है ये, जिसमें राधा कृष्ण की सर्वप्रथम भेंट है। कृष्ण पूछते हैं अचानक खेलते खेलते, एक बड़ी सुंदर स्त्री को देखते हैं, वो थी राधा। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी हो छोरी, देखी नाहि कबहू ब्रिज खोरी। तो राधा जवाब देती हैं कि काहे को हम ब्रिजतन आवत, खेलत रहत आपनी पौरी, तो सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा, करत रहत माखन दधि चोरी। तो कृष्ण कहते हैं कि तुमरो कहा चोरी हम लई हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी। तो सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। ये मधुशाला, सूर, गालिब और तुलसीदास, मैं आपको उसमें से एक चौपाई सुनाना चाहती हूँ, छोटी सी। और वो है चौपाई कि सीता जी, राम बीच में सीता और बाद में लक्ष्मण जी, तीनों चले जा रहे हैं ग्राम। मधुटियां देखती हैं गांव की स्त्रियां, और दौड़ के आके राधा को घेरती हैं, सीता को घेरती हैं, और सीता से पूछती हैं कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं? आप इतनी सुंदर, ये इतने सुंदर राजकुमार। तो देखिए क्या कैसे जवाब देती हैं। आजकल तो आराम से इंट्रोडक्शन दे देते हैं, मीट माय डार्लिंग राम, ये चलता है। लेकिन सीता का किस प्रकार से उसने लक्ष्मण को और राम को इंट्रोड्यूस किया कि सहज सुभाए सुभग तन गोरे, तन गोरे।
कथक नृत्य में चलता है इम्प्रोवाइजेशन, उतना समय नहीं लूंगी। नाम लखन लघु देवर मोरे, फिर चली राम की तरफ। बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी, पहले तो घूंघट किया सीता ने, और फिर बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, पियतन चितई भौह करी बाकी। तो खंजन मंजू, खंजन एक पक्षी होता है कि खंजन मंजू तिरछे नयननी, निज पति कहे हुए तिनहि सिय सैननी। शर्मा के इंट्रोडक्शन दे दिया कि वो सीता के कौन है। इसी प्रकार मैंने रसखान को भी लिया। रसखान की एक छोटी सी एक बंदिश है जिसमें एक दिना आली नंद किशोर अचानक ही यही मार्ग आए, मैं उनको पहचानती नहीं, सो दूर सखिन सो, दूर सखिन सो मुझे मोह बताए। आई गए नियरे निपटे, कृष्ण करीब आ गए। आई गए नियरे निपटे, झट ऐच के घूंघट नैन छिपाए। लाज के ऊपर गाज गिरे, अखियां भरी मैं नहीं देखन पाई। ऐसी बिजली गिरे कि मैं शर्म के मारे कृष्ण को देख भी नहीं सकी। और मुकुट का एक बड़ी अच्छी पंक्तियां इन्होंने लिखी है रसखान ने कि चीरा की चटक और लटक नव कुंडल की, तो भौं की मटक मुझे आंखन दिखाओ रे। सखी शिकायत कर रही है कि कृष्ण मुझे आंखें तरह तरह से इशारे कर रहे हैं, मुझे आंखन दिखाओ रे, मुझे आंखन दिखाओ रे, मुझे आंखन दिखाओ। एहो बनवारी बलि जारे बलिहारी जाऊं, तेरी सखी मेरी गली आए, नेक मीठी तान गाऊंगी। तो नंद के किशोर चित चोर मोर पंख वाले, बंसी वारे सांवरे पियारे इत आवरे, बंसी वारे सांवरे पियारे इत आवरे। ये कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी। बस मेरा तो कार्यक्रम, हालांकि मैं नृत्य करती हूँ, उसमें जो जो चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने आपको सुनाई, और उसके साथ ही मैं इतना समय नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं कोई पोइट्री तो लिखती नहीं। बाकी सब धुरंधर लोग बैठे हैं, इनको सुनिए। नमस्कार।